क्या लगता है सिलेक्शन ले लोगे? यानी अगर आरआरबी एएलपी टेक्नीशियंस की ओर आप जाते हैं तो इनमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ मेहनत नहीं, एक जुनून चाहिए, क्योंकि पोस्टें थोड़ी कम आई है। तो बिल्कुल अगर आपको एक सीट चाहिए तो थोड़ी जुनून के साथ सिलेक्शन लेनी होगी और पूरी मेहनत करनी होगी। आइए कुछ चीजों पे हम चर्चा करते हैं। अगर आपका एएलपी और टेक्नीशियन है, इस बार दोनों को सेपरेट एग्जाम दे दिया गया। एएलपी और टेक्नीशियन सेपरेट एग्जाम लिया गया, जबकि एग्जाम का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। यहां पर बस फर्क इतना दिखता है कि एएलपी के अंदर टोटल 5696 पोस्ट जो है, इसमें बीटेक डिप्लोमा और आईटीआई एलिजिबल है। तो इसलिए आईटीआई वाला बच्चा आप एक लिए दिमाग में हमेशा बैठाइए, आपके लिए कंपटीशन थोड़ा टफ रहने वाला है, क्योंकि बीटेक डिप्लोमा का एंट्री जो है उनके मैथ और साइंस अच्छे होते हैं। इसीलिए आप भी कर सकते हैं, क्योंकि असंभव कुछ भी नहीं है ना, सब कुछ मुमकिन है। आपकी मेहनत की जरूरत है, यहाँ पे लगन से काम करना पड़ेगा। यानी आप ये समझ लीजिए, जज्बा चाहिए सिलेक्शन के, मेहनत काम नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में आपको यहां पर अगर एएलपी बनना है, ड्राइवर की पोस्ट के लिए जानी है, तो बिल्कुल बच्चा आप देखिए, पेपर 1 75 नंबर का और पेपर 2 में 100 नंबर का जो मेरिट बनाने का मेन काम करता है, और ये 75 नंबर फिर ट्रेड का जो क्वालिफाई नेचर का होता है, और साइको थर्ड एग्जाम होता है। तो आपको 3 चरणों से गुजरना पड़ेगा। अब आप सोच लीजिए, थोड़ी सी स्थिति पहले पेपर की अगर हम सोचे, तो मैथ्स का जो पेपर होगा, रीजनिंग का जो पेपर होगा, साइंस का जो पेपर होगा, और जो थोड़ी सी जीके की पेपर होंगी, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है यहां पे 75 में कितना सिलेक्शन के लिए आपकी जरूरी होगी? क्योंकि पहला पेपर क्वालिफाइंग नेचर का बच्चा। तो ऐसी स्थिति में आप ये बता दो कि आपको क्या करना पड़ेगा। सर पेपर 1 में हमको अगर बीटेक और डिप्लोमा से फाइट करना होगा तो सिलेक्शंस के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी। आप ये लगा लो, पहले तो कटअप पार करते थे, हमारा काम हो जाता था 75 में 20 भी लाते थे, जब हमारा सीट कितना था 64,000 हुआ करता था। लेकिन इस स्थिति में हमको सिलेक्शंस के लिए क्या करना होगा? तो बच्चा एक बार दिमाग रखिएगा, इस बार आपको मेरिट को, आपके लिए जो कटअप का स्थान होगा उसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपकी सोच है, एक आईटीआई वाला बच्चा या कोई भी बच्चा ये सोचता होगा कि मुझे इस एएलपी के अंदर भी सिलेक्शन पानी है, आपके पास डबल अपॉर्चुनिटी है, तो लेकिन बंदा आपको क्या करना होगा? मेहनत यहाँ पे पुरजोर तरीके से करना पड़ेगा। यही मेहनत को भी पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। इसीलिए आप अगर चाहते हैं कि नहीं हम ये भी सिलेक्शन ले जाएं लोको पायलट में भी, तो बेशक तैयारी करिए, मेहनत को इतना धार दीजिए बच्चा। मैं हमेशा आपको मोटिवेट करते रहता हूं, मेहनत करिए। क्योंकि अगर आप ये लगा लो कि मेहनत बहुत अच्छे नहीं करोगे ना, तो मैं 5,000 क्या 25,000 पोस्टें भी लाऊंगे तो सिलेक्शन नहीं होगी, इतनी कंपटीशन है। अगर आप मेहनत थोड़ी सी अच्छे से कर लेते हो, जुनून के साथ कर लेते हो, भूल जाते हो रिश्ते नाते, भूल जाते हो अपने आलसपन को, अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो श्योर मानो आपका सिलेक्शन यहाँ होगा। और आप बच्चा ये टारगेट करके चलना कि इस बार यहाँ पर 60 से प्लस नंबर आपको लाना पड़ेगा इस 75 में। ये आपकी टारगेट होना चाहिए। मैं मानता हूं कि कटअप में भी 50 प्लस होगा, 50 से ज्यादा कटअप हो सकते हैं, लेकिन आपकी अंदर की जो टारगेट होनी चाहिए, आपके माइंड में सेटअप होना चाहिए एक गोल जो कि 60। देखिए बच्चा, आप गोल को जितना छोटा करोगे ना, अगर 40 तो हो सकता है आपका 35 ही मार्क्स बैठे। अगर आपकी गोल ही 60 नंबर का होगा तो हो सकता है 55 नंबर आके रुके, लेकिन ये आपकी गोल सेट होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं ना कि मेहनत कितनी की जाए इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है ना, कितनी मेहनत की जाए इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। सोच पर निर्भर करता है, आप अपने सोच को कहां तक ले जाते हो, उन्हीं पे हमेशा निर्भर करता है। कहता है कि कोई दौड़ने वाला जब तक 1 मिनट में, मान लो अगर वो 500 मीटर दौड़ रहा है 1 मिनट में, हालांकि 500 मीटर देखो ध्यान से, अगर 1 मिनट में 500 मीटर दौड़ रहा है कोई, तो उसके लिए बहुत बच्चों को माइंड सेट हो जाता है कि 1 मिनट में 500 मीटर ही मैक्सिमम दौड़ा जा सकता है। लेकिन मैं कहता हूं कि ये भी टूट सकता है। जिस दिन किसी ने 4.5, यानी आप समझ लो कि 50 सेकंड में 500 मीटर भी दौड़ गया ना जिस दिन, तो उस दिन ये भी ब्रेक दिमाग से हट जाता है। इसलिए कंपटीशन जितना भागता है, लोग सोचने की क्षमताएं उतनी जो है टफ होने लगती है। इसीलिए बच्चा ध्यान रखिएगा, आप अपने पैरामीटर को सेट करिएगा कि उस पेपर 1 में ना 60 प्लस लाऊं, ताकि 55 पर जाके टिके मिनिमम। आप पहले ये मत सोच लेना कि नहीं इतने तो ला ही नहीं सकते, 50 लाएंगे तो बिल्कुल आपके मार्क्स हो सकते हैं उससे भी कम गिरे। तो ये सेट करनी होगी। ट्रेड के लिए हम लोग तैयार हैं, ट्रेड में आपको क्वालिफाई करने की गारंटी हमारी है। उसके बाद जो पेपर 1 में आता है, पेपर 2 के पेपर पार्ट ए में जो आता है, उसके लिए भी कमर कसनी होगी। सिलेक्शन का 70% वेटेज यहीं से आता है, सिलेक्शन का 70% बच्चा वेटेज यहीं से आता है। इसीलिए वहां पर भी वही पेपर आपको देखने को मिलेगा, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। बस मैथ्स रीजनिंग तो दिखेंगे, बस जीके हट जाएगा, और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग जो ऐड होता है उसमें आपको 100% मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। और बच्चा यहाँ पर भी आपको 100 मैक्सिमम मार्क्स लाने, 70% वेटेज जो है आपके एग्जाम में इसी का रहेगा, और 30%
200% वेटेज साइको का रहेगा जो सिलेक्शन होगा। और ये जो ट्रेड होते चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, मैकेनिकल हो, डीजल मैकेनिक हो, जिस भी ट्रेड में आप हो उसको क्वालिफाई करना होता है। तो यहाँ भी क्वालिफाई करने के लिए आईटीआई वाला बच्चा थोड़ा सा क्या होते हैं, कमजोर स्थिति में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने स्कूल कॉलेजों में इस तरीके का स्टडी नहीं कर पाते कि 75 में भी एक अच्छा स्कोर कर पाए। तो मैं कहूंगा आप 75 में 30 के टारगेट लेके ना चले, क्योंकि 27 भले ही कटअप है लेकिन 40 नंबर तक लाने की हमेशा कोशिश होनी चाहिए। मिनिमम 40 से ऊपर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतनी टारगेट होनी चाहिए बच्चा। उसके बाद साइको टेस्ट होता है। तो कहीं ना कहीं आईटीआई वाले के लिए एक लगातार एएलपी में बैरियर देखने को मिलता है। लेकिन मैं यही कहता हूं कि अगर आप में जज्बा और जुनून से एएलपी के अंदर लगना चाहते हैं तो बेशक आपके सामने कितने भी टैलेंटेड लोग आ जाए, अगर आपने कुछ ठान लिया है तो यकीनन मानिए आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, आप उस पोस्ट पे एक दिन विराजमान होंगे, श्योर। तो ये एक तो पहले चैलेंज है। आईटीआई वाले थोड़ा सा चैलेंजिंग फेज में आप चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नौ, यहां पर जब टेक्नीशियन की बात करते हैं सर, टेक्नीशियन में आईटीआई के अलावा कोई घुस नहीं सकता। और कुछ पोस्टें हैं 10th पीसीएम वाले के लिए, है ना, जो कि इसमें बीटेक भी आ सकते हैं। ये जो बीटेक भी किया हुआ है अगर तो वो भी आ सकता है, डिप्लोमा जो किया हुआ है, डिप्लोमा करके ऐसा कुछ किया हुआ वो भी आ सकता है। लेकिन इसके लिए निर्धारित पोस्टें हैं कि 1100 से ज्यादा तुम घुस नहीं सकते। और बाकी 7900 पोस्ट पे कौन जाएगा? सिर्फ आईटीआई। आईटीआई वाला क्या करेगा? इतना पोस्ट पे तो जाएगा, और आईटीआई वाला चाहे तो इस पोस्ट पे भी जा सकता है। क्लियर? तो ऐसी स्थिति में देखिएगा बच्चा कि पेपर 1 को क्वालिफाई करने के लिए आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे इसके तुलना में राहत मिलेगा। अब ये नहीं कि यहाँ आसान है, चलो ये निकले इसके पीछे पड़ जाए, नहीं। अगर आपको मैंने बोला ना कि अगर आप आज के दिन में तैयारी बहुत मेहनत के साथ ना करेंगे ना, तो ये 5000 तो क्या 25000 की पोस्टें भी आपके लिए कम पड़ जाएंगी, इतनी वैकेंसी भी कम पड़ जाएंगी। इसीलिए अगर हम जज्बात के साथ लड़ेंगे, हम मेहनत के साथ लड़ेंगे, तो 25000 में भी सिलेक्शन लेंगे और 5600 में 96 में भी हम सिलेक्शन लेंगे। इसीलिए बच्चा इस बार तैयारी सिर्फ इस पे नहीं डिपेंड करता कि आप कितना मेहनत करते हो, आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ तैयारी करनी होगी, एक जज्बा के साथ तैयारी करनी होगी। अपनों को थोड़ा दिन त्यागना होगा, मोबाइल से रहना होगा दूर, और कुछ और लोगों से भी रहना होगा दूर, क्योंकि सक्सेस की राह अगर आपको आसान बनाना है तो इन सारी चीजों को अवॉइड करनी होगी, खत्म करनी होगी। बच्चा ये सब दिमाग में ठान लीजिएगा, वरना कंपटीशन का जो लेवल है, आप अगर ये चाहोगे कि नहीं ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं और ये भी हो सकता है, एकदम क्रॉस कर लीजिए। साइन इंडिकेशन है कि नहीं मिल सकता इस स्थिति में, क्योंकि सिलेक्शन जो है अब इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि पोस्टें भी कम हो गई और बच्चे कैंडिडेट्स भी उस तरीके से है ना। अब आइए बात मैं कर लेता हूं पेपर 1 की बात करें तो बच्चा यहाँ पर आईटीआई वाले बच्चे होंगे तो यहाँ पे इसके तुलना में बेशक मेरिट कम जाएगा। तो आपको यहाँ पर फिर भी चूंकि तैयारी अगर इस लेवल की कर लेंगे तो फिर भी बच्चा यहाँ पर 50+ आप टारगेट रखिएगा। आईटीआई में इतने कंपटीशन नहीं होंगे बच्चों के, फिर भी आपको यहाँ 50+ का टारगेट एनी हो रखना होगा 75 में, जो कि अपने आप में एक अच्छा परसेंटेज है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चा 50+ टारगेट की एनी होनी चाहिए, और यहाँ वाला बच्चा को 60+ टारगेट रखना चाहिए, और हो सके तो 55+ रखिए, बहुत अच्छा। क्यों? आनंद इसलिए आ जाएगा कि यही एग्जाम की तैयारी आपको यहाँ पर पेपर 2 के अंदर भी करना है। और ये पेपर 2 के अंदर पार्ट ए के अंदर फिर से 100 नंबर का, जिसमें रीजनिंग 25 नंबर, मैथ 25 नंबर, 50 नंबर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग कहा जाता है। तो बच्चा यहाँ पर भी आपको जम के तैयारी करनी होगी, इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं, रेलवे ग्रुप लगातार आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो बच्चा यहाँ पर आप मेहनत करिएगा, और ट्रेड आपको क्वालिफाई करना होगा। ट्रेड आपको पता है 75 में आपको कितने नंबर लाने होते हैं सर? 27 से 28 नंबर लाने होते हैं। लेकिन बच्चा इस नंबर से काम नहीं चलेगा, क्या पता ऊपर नीचे 2-4 नंबर का हो गया, कुछ क्वेश्चन गलत हो गए, कुछ क्वेश्चन नेग्लेक्ट कर दिए गए, तो समस्या क्रिएट हो सकता है। तो मिनिमम 35-40 नंबर तो लानी होगी किसी भी परिस्थिति में। तो ऐसा नहीं कि अपने को जानते हैं तो इतना नंबर आ जाएगा, नहीं, थोड़ी पढ़ाई करनी होगी, और रेलवे ग्रुप इसके लिए तैयार रहेगा आपके लिए, ओके। और अगर यहाँ से भी सिलेक्शन हो जाता है बच्चा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये आईटीआई वाले के लिए एक सेफ पोस्टें हैं। लेकिन बच्चा अगर किसी का एक जज्बात था, एक किसी ने कुछ ठान रखा था कि मुझे इसी के अंदर सिलेक्शन लेना है, तो एएलपी में भी सिलेक्शन पाना बहुत टफ नहीं है। अगर आप दिल जान से तैयारी कर रहे हो, अगर आप लगातार मेहनत की ओर बढ़ रहे हो, तो 200% बच्चा मानिए यहां भी आपका सिलेक्शन संभव है। अगर आप मेहनत सिर्फ इतने कर रहे हो कि बस हम पढ़ दे रहे हैं, पढ़ते नहीं है, पढ़ दे रहे हैं, मेहनत नहीं करते दिलो जान से, बस पढ़ दे रहे हैं, समय हम बिता रहे हैं, डेली 10 घंटा बिता रहे हैं, इस मेहनत से नहीं होगा। ऐसे मेहनत करने वाले बहुत हैं,
फिर वही होगा, कहने के लिए ये रह जाएगा 0.5 नंबर से हम छूट गए या 0.5 नंबर से सेलेक्ट हो गए। आप इसी बैरियर पे रह पाओगे बच्चा, इसीलिए पूरी डेडिकेशन के साथ तैयारी करिए, मेहनत इतने जज्बात से की जाए। कहते हैं कि सोना को भी तपना पड़ता है, किस चीज के लिए, आभूषण बनने के लिए, इसीलिए आपको भी एक दिन मेहनत करनी होगी उस ऊंचाई को छूने के लिए, उस राह को पाने के लिए, उस सक्सेस को हासिल करने के लिए। इसीलिए बच्चा ये सीट भी बहुत है, अगर आप जज्बात में ठान लो, अपने दिमाग में ठान लो, अपने बातों में हमेशा के लिए बैठा लो कि मुझे ये पोस्ट हासिल करनी है, तो बेशक तैयारी हो जाएगा। तो आईटीआई वाले एएलपी के लिए आपके लिए जरूर चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। कहते हैं कि जहां पर चैलेंज होता है जिंदगी जीने में वहीं पे मजा आता है, कुछ करने में वही कुछ गुजरने का एक ख्याल आता है। तो बेशक आप अपनी तैयारी को उधार दीजिए, रेलवे ग्रुप आपके लिए लगातार लगा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि इस तैयारी से आप अपने मंजिल की राह को आसान कर पाएंगे और फिर निकट भविष्य में और भी कुछ बेहतर करने की आप जो है इच्छाएं लगातार जारी रखोगे। चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।